हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो वही गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि भाई एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। कल लेट नाइट आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो सभी बच्चे जाइए फटाफट से अपना रिजल्ट चेक करिए। अगर आपको अभी भी पता नहीं है, लग पाया है कि रिजल्ट आ चुका है, बहुत बच्चे परेशान थे, तो लगभग 2 महीने बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें आपकी आई हैं, स्क्रूटनी कब होने वाली है, कट ऑफ पे सबसे ज़्यादा फोकस है कि भाई कट ऑफ कहाँ की ज़्यादा गई है, कहाँ की कम गई है, किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गई है। जैसे कि 3 लेवल होते हैं, आपको पता है, ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल और आपका मैट्रिकुलेशन लेवल। तो इन तीनों में हर कैटेगरी की कितनी मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कितने बच्चों को अभी बुलाया गया है, ठीक है, और कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजल्ट को समझेंगे तीनों के ही। तो वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो देखिए 3 रिजल्ट आपके आए हैं, वही ग्रेजुएशन लेवल पर और 10th लेवल पर और आपका 12th लेवल पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये 10th वाला देख लेते हैं। साइड में मैं लगाती भी चल रही हूँ और ये सारे आपको एसएससी की साइट पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो देखिए क्या दे रखा है, फेज 12 का भाई सिलेक्शन पोस्ट का मैट्रिकुलेशन लेवल का आपका ये रिजल्ट है। इसमें क्या बताया गया है, जो एग्जाम आपके हुए थे 20 जून से 26 जून तक एग्जाम चले थे, आपको पता है। फिर आपका टोटल कितने बच्चों ने जो मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए जो पोस्ट, टोटल ऑफ 12,72,374 कंप्लीटेड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 10th लेवल के लिए? देखिए कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 12,72,374 इतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी जो 10th लेवल की आपकी पोस्ट थी। डिफरेंट पोस्ट थी रीजन्स में। फिर आपका क्या बताया गया है यहाँ पर, देखिए इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज करे गए हैं। सच नॉर्मलाइज मार्क्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज और स्क्रूटनी में उनका यूज किया जाएगा। मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है पास होने के लिए वो आपका कितना होता है, यूआर के लिए 30% आपको पता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% होता है, ऑल अदर रिजर्व कैटेगरीज जो होती है उनके लिए 20% होता है। फिर आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग, देखिए किस रेशियो में बच्चों को बुलाया गया है, ये हम लोग प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं, आपके नोटिस में भी था कि 1:30 फॉर वैकेंसीज अप टू 5, ठीक है। 5 तक की जो वैकेंसीज हैं उनमें अगर एक वैकेंसी है तो 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे अगर 5 तक है वैकेंसी किसी पोस्ट में। और अगर 5 से ज़्यादा है, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 150 फॉर वैकेंसीज मोर देन 5, तो उसका 15 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। उसका 15 गुना बुलाया जाएगा, एक वैकेंसी का 15 गुना बुलाया जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है और 5 तक है तो आपके 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और फिर क्या दे रखा है, फॉर वैकेंसीज रिजर्व्ड जो है आपकी, जो ईएसएम कैटेगरीज हैं, बीएच, एचएच, जो भी आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं, उनमें क्या है, हु आर क्वालिफाइंग विद मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया आर टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रूटनी प्रोसेस। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया हमारा क्या है 20%, यानी जिसके भी 40 मार्क्स आ गए हैं वो सभी बच्चों को ले लिया गया है, जो भी आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। अब हमारे बच्चे कितने हैं, इतने एप्लीकेशंस आई थी और हमारे सेलेक्ट कितने बच्चे हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस सब दे रखा है, मैट्रिकुलेशन में हर कैटेगरी से कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। तो टोटल आपके कितने हैं, 15,896, ठीक है। कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, 15,895, 15,895 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है स्क्रूटनी प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर आपका क्या है, पोस्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल अभी हम लोग देखेंगे कैसे क्या आपकी कट ऑफ गई है। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड, अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेज क्या रहने वाली है। देखिए नेक्स्ट स्टेज आपकी रहती है स्क्रूटनी, जिसमें आपको क्या करना है, आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप, जो फोटोकॉपी होगी उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, साइन करते हैं, डेट डालते हैं। और क्या क्या आपको भेजना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो भी आपकी उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं उसमें जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपको भेजनी है, ठीक है। और एक्सपीरियंस हो गया, कैटेगरी हो गई, एज हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया। और ये भेजना आपको कब तक है, 2 सितंबर से लेकर और 24 तारीख तक, आपको 2 से 24 तारीख तक का आपके पास टाइम है, यानी कि 22 दिन का आपके पास टाइम लगभग मिल रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए। और देखिए कैसे सेंड करना है, इसकी साइट पर द लिंक फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी डिसेबल्ड, मतलब
24 तारीख के बाद लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगी आपकी। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू एनी मोड विल बी एंटरटेन आफ्टर द स्टिपुलेटेड डेट। इसके बाद अगर आप कुछ करते हैं तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि लिंक तो आपकी हट ही जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं साइट पर जाकर। फिर आपको ये देखा है कि ये जो कुछ पोस्ट हैं इन पर फीमेल्स की पोस्ट थी, फिर इसमें के रीजन की है, उसमें मेल कैंडिडेट की थी, और कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जिनको विदहेल्ड कर दिया गया है, 4 रोल नंबर दे रखे हैं। फिर आपका 13 पैरा में ये दे रखा है कि जो मतलब जैसे कि एप्लीकेशंस एक पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा किसी ने भेज दी हैं, किसी स्टूडेंट ने, तो ऐसे बच्चों का रोल नंबर दे रखा है जिनकी एक पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, रजिस्ट्रेशन कर दी हैं। ठीक है, फिर आपकी डिबार्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और आपका टाई केस भी दे रखा है कि अगर किसी बच्चे का टाई होता है तो टाई को वो ब्रेक कैसे करेंगे। टाई ब्रेकर आपका क्या है कि टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब पहले आपके कंप्यूटर में एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो चेक करे जाएंगे, उसमें भी अगर सेम होते हैं फिर पार्ट ए में चेक करे जाएंगे, फिर पार्ट बी में, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। ठीक है, इस तरीके से पूरा टाई ब्रेकर आपका चलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम तक। फिर आपका स्किल टेस्ट वेरेवर प्रिस्क्राइब्ड ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट will be conducted from amongst the shortlisted candidates whose documents are received and found in order at scrutiny stage। स्क्रूटनी पे अगर आपके बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, और जिस भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा फिर उनको स्क्रूटनी के बाद फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो आप कहाँ चेक करेंगे? अपने रीजनल ऑफिस में। ठीक है, ऑफ द कमीशन ड्यू इंटीमेशन इन एडवांस विल बी गिवन बाय द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेज टू द कैंडिडेट्स थ्रू देयर वेबसाइट। फिर आपको एसएससी की साइट पर नहीं, प्रॉपर रीजनल साइट पर चेक करना होगा। ठीक है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फाउंड क्लियर एट द स्क्रूटनी स्टेज फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको प्रॉपर रीजनल ऑफिस से बुलाया जाएगा। एसएससी से मतलब नहीं रह जाता, एसएससी ने रिजल्ट निकाल दिया, अब सारा काम आपका क्या है? रीजनल ऑफिस का, यूजर डिपार्टमेंट का आपका काम रह जाएगा, वहीं से अब आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, और आपका क्या दे रखा है यहाँ पर? हाँ जी, फिर आपका क्या है? एज पर पैरा 19.14 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस स्टेज। देखिए, मार्क्स आपके अभी नहीं डिक्लेयर होंगे, वो जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, जब आपका प्रॉपर डीवी वगैरह ये स्क्रूटनी वगैरह हो जाएगा, जो फाइनल एक रिजल्ट आता है ना, कितने जितनी पोस्ट हैं उतने ही बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, तो उस तब ही आपके जो मार्क्स हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। अभी आपको नहीं पता लग पाएगा कि भाई आपके कितने मार्क्स हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, जो भी आपने अपना जब आंसर की आई थी उसमें जो मार्क्स आपने देखे थे। ठीक है, और फिर आपको यही दे रखा है, फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स में विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस। द वेबसाइट ऑफ द रीजनल ऑफिस, सभी वेबसाइट जो है रीजन की वो इन्होंने नीचे इसी पीडीएफ में दे रखी है। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी लिंक्स लगा दूंगी हर रीजन की, तो आप लोग प्रॉपर जिस रीजन में है उस रीजन में आप जाकर चेक कर सकते हैं उसकी साइट पर। फिर देखिए, ये पूरा आपका कट ऑफ दे रखा है। ठीक है, हर रीजन के कट ऑफ कोड दे रखे हैं, उनके आगे उनकी कट ऑफ दे रखी है, मार्क्स दे रखे हैं, टोटल मार्क्स, फिर पार्ट ए में कितने मार्क्स हैं, पार्ट बी में कितने मार्क्स हैं, और फिर डेट ऑफ बर्थ लास्ट कैंडिडेट की, ये सारी चीज़ें, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दे रखी हैं। और फिर नीचे हम लोग देखें तो अपलोड कैसे करने हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, वो भी दे रखा है। तो एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई आप जाएंगे यहाँ पर माई एप्लीकेशंस पर, फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। फिर अपलोड बेसिक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं यहाँ पर देखिए, 10th की मार्कशीट, अपलोड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन का हम लोग ये देख रहे हैं। अब बेसिक आपका क्या होता है? 10th लेवल ही होता है, तो ये आपको करना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट करना है, एक्स सर्विसमैन है तो वो करना है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो करना है, एज रिलैक्सेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कास्ट सर्टिफिकेट ही आपका काम कर जाता है। ठीक है, फिर इस तरीके से देखिए, कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी सेलेक्ट हो जाएंगे, मैट्रिकुलेशन लेवल पर भी, और आपका 12th लेवल पर भी सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको तीनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखा है, ये देखिए,
In this section, all the posts in which the candidate has qualified in computer-based examination will be visible. The candidate should upload the documents experience for each post by clicking on respective post code. ये बेसिक आप डिटेल फिल करेंगे, ये जो 10th की मार्कशीट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, फिर आपका ओपन होके आ जाएगा जिस क्वालिफाई करा है आपने जिस पोस्ट के लिए। देखिए जैसे मैट्रिकुलेशन में 2 पोस्ट हैं, फिर हायर सेकेंडरी लेवल में 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन पर 1 पोस्ट है, तो उस प्रॉपर पोस्ट को सेलेक्ट करके उसमें जो जो चीज़ें आपकी मांगी गई हैं उस पोस्ट के लिए वो आपको मिल जाएगा। जब आप एसएससी सिलेक्शन जो आपने पोस्ट फिल करी है आपको पता होगा इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं, वो आपको उसमें भी मिल जाएगा एसएससी की साइट पर। जब आप लॉगिन करेंगे सिलेक्शन फेज में ये कोड डालेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें एक्सपीरियंस मांगा है नहीं मांगा है। तो जब आप ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि बस एक ही पोस्ट में अपलोड करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं सभी में करना है। जैसे कुछ बच्चे 10th और 12th में हो गए, ग्रेजुएशन में नहीं हुए, या कुछ तीनों में ही हो गए, कुछ 2 में हुए, कुछ 1 में हुए, तो वो सब आपका खुलकर ओपन होकर आ जाएगा जब आप ये बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। फिर आप प्रॉपर कोड मतलब सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो मांगी गई हैं वो करेंगे, फिर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो करेंगे। इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एंड एग्जिट कर देंगे। और देखिए सेव एंड एग्जिट मतलब ऐसे ही प्रॉपर आप पोस्ट कोड को सेलेक्ट करके, और देखिए सभी रीजन की वेबसाइट भी दे रखी है और मैं सभी रीजन की वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो डायरेक्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने रीजनल साइट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका था जो मैंने आपको बताया 10th लेवल का। ठीक है, 10th लेवल का अब हमने बताया कि कितने बच्चे आपके यहाँ पर सेलेक्ट करे गए हैं, 15,895। देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो कैसे कैसे गई है, कहाँ की मिनिमम गई है, कहाँ की मैक्सिमम गई है, किस पोस्ट के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कट ऑफ काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम आपने सिलेक्शन पोस्ट की कट ऑफ के बारे में नहीं बताया, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी कि देखिए इसमें कट ऑफ का कोई गेम ही नहीं है। 40 नंबर वाला भी पास है और 180 वाला भी पास, मतलब 170 नंबर जिसके आ रहे हैं वो भी पास नहीं हो पा रहा है और 40 नंबर वाला भी पास हो जा रहा है जिस पोस्ट के लिए। क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो आपकी टॉप पोस्ट होती है उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और जो अपनी नॉर्मल पोस्ट है उनकी कट ऑफ कम जाती है। तो कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना इसमें काफ़ी डिफिकल्ट रहता है सिलेक्शन फेज में। ठीक है, तो देखिए ये तो हम लोगों ने 10th वाला देखा, सब में बेसिक आपका वही दे रखा है। इसी तरीके से ये आपका जो 12th वाला है इसमें देखिए टोटल आपके 10,69,000 जो है फॉर्म मतलब आए थे, एप्लीकेशंस आए थे। और इसी तरीके से इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट करे गए हैं तो 16,162 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं 12th लेवल पर। सारी चीज़ें वही हैं जैसे कि मैंने अभी आपको अच्छे से बता दिया 10th वाले में एक एक पॉइंट पढ़कर, वही चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर और यही कट ऑफ आपका दे रखा है। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर किसकी कितनी कट ऑफ गई है मिनिमम और मैक्सिमम, तो आपको पता लगेगा कि भाई 10th लेवल पर कितना नंबर बच्चा लाए कि वो पास हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम भी लाना पड़ेगा कि मतलब अच्छी पोस्ट पाने के लिए। ठीक है, कितने नंबर आ सकते हैं। तो ये आपका 12th लेवल का है और इसी तरीके से ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का, सब चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं। कट ऑफ दे रखा है और यहाँ पर कितने बच्चे आए थे, यहाँ पर 10,30,000 आए थे और यहाँ पर कितने सेलेक्ट किए गए हैं 29,561, सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएशन में। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं इतने बच्चे स्क्रूटनी के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। आपको पता है 2 से 24 तक स्क्रूटनी चलेगा। देखिए मैं सेपरेट वीडियो आपकी बनाऊंगी जिसमें स्क्रूटनी प्रोसेस में कैसे क्या करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं प्रॉपर। ठीक है, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको वहाँ पर सही से चीज़ें समझ में आ जाएं। इसमें हम लोग अभी रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे क्या आपका रिजल्ट आया है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कैसे क्या गई है। ठीक है, कट ऑफ आपकी कितनी क्या गई है, कहाँ की मैक्सिमम गई है, कौन से पोस्ट के लिए मिनिमम गई है, ये हम लोग देख लेते हैं तीनों ही लेवल का, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। तो आइए देखते हैं भाई 10th और 12th लेवल पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ की आपकी मिनिमम गई है, किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी में और किसकी मैक्सिमम गई है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने VH, HH, OH उन सबको नहीं लिया है क्योंकि वो जितने भी कैंडिडेट से लगभग सभी को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं। ठीक है, उनकी कोई कट ऑफ ऐसी नहीं लगी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर UR, OBC, SC, ST और EWS को ही लिया है। ठीक है, तो 10th लेवल पर अगर बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है 172 और जो पोस्ट कोड है सेंट्रल रीजन का 14,424। ठीक है, इस पोस्ट कोड के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी गई है 172 देखने को मिली है। और इसी UR कैटेगरी में ही देखिए अनरिजर्व में तो आपका 71 जो है वो सदर्न रीजन की 13,224 जो पोस्ट कोड है, अगर आपने इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया होगा तो वो आपका सबसे ज्यादा मिनिमम, मतलब ये वाली पोस्ट कोड में सबसे ज्यादा मिनिमम आपकी कट ऑफ गई है, सबसे ज्यादा गई है
सेंट्रल रीजन की, मिनिमम गई है सदर्न रीजन की। पोस्ट कोड मैंने भी लिख दिया है कि कौन सी पोस्ट कोड में कितनी आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। इसी तरीके से ओबीसी में सबसे ज्यादा 168 कट ऑफ देखने को मिली है, जो आपके दो रीजन में है, एक तो नॉर्दर्न रीजन में 10,324 और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 11,524। ये दो पोस्ट के लिए पॉइंट्स में है आपका, तो मैंने राउंड फिगर मतलब कर लिया है 168 पॉइंट कुछ था, तो 168 168 ऐसे करके, तो दोनों में आपका गया है 168 और मिनिमम आपकी 50, यानी कि आप समझिए 50 नंबर जो ला रहा है वो भी पास हो जा रहा है। और यहाँ पर आपका देखिए 168 नंबर चाहिए हैं भाई, जिसके 167 भी आ रहे हैं तो वो भी बच्चा पास नहीं हो पा रहा है। तो सिलेक्शन फेज की कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना, कितनी कट ऑफ में आप लोग पास हो सकते हैं, वो आपकी पोस्ट कोड पर डिपेंड करता है, कौन सी पोस्ट आपने सेलेक्ट करी है, और कट ऑफ में बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो 50 नंबर वाला सेलेक्ट है, यहाँ पर भी दो रीजन की आपकी कट ऑफ सेम गई है, एक तो वेस्टर्न रीजन में 15,624 और एनईआर रीजन में 120,24। तो ये पोस्ट कोड मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लगे कि इस पोस्ट कोड पे कौन सी पोस्ट थी आपकी, ठीक है, और उसमें लगभग हमारी कि किस हिसाब से आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है किस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो 50 आ गई आपकी ओबीसी की मिनिमम। एससी में 163 आपकी कट ऑफ देखने को मिली है, जो ईस्टर्न रीजन की 120-24 और 74 आपकी मिनिमम कट ऑफ, यानी कि ओबीसी से भी ज्यादा एससी की मिनिमम कट ऑफ आई है, ठीक है। वेस्टर्न रीजन में 11,924। एसटी की बात करें तो 154, एनआर 250-24 आपकी, और यहाँ पर 83 अगर हम बात करें तो वेस्टर्न रीजन की 11,924 आपकी गई है। सेम आपकी एससी और एसटी की वेस्टर्न रीजन में मिनिमम आपकी गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 165 कट ऑफ आपको देखने को मिली है, सेंट्रल रीजन की 14,424। और 50 पे देखिए कितने सारे रीजन आए हैं मिनिमम कट ऑफ में, इसमें भी पॉइंट्स में कुछ था तो मैंने राउंड फिगर ही लिख लिया है आपका। तो नॉर्दर्न रीजन में ये आपकी पोस्ट कोड हो गया, वेस्टर्न रीजन का, सदर्न रीजन में 3 पोस्ट कोड के लिए 50 आई है आपकी मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, जैसे 123-24, 127-24 और 13,224। तो ये आपकी 10th लेवल की बात कर ली मैं हम लोगों ने, ठीक है, कि किस कैटेगरी में कितनी मिनिमम है और कितनी मैक्सिमम कट ऑफ गई है। इसी तरीके से अगर हम लोग 12th लेवल की बात करें तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की 176 गई है, जो दो पोस्ट कोड की, वो भी नॉर्दर्न रीजन की, एक तो 11,624 और 12,524, और 66 गई है मिनिमम सदर्न रीजन की 11,924। और ओबीसी की बात करते हैं तो 172 देखने को मिली है हमें नॉर्दर्न रीजन की 12,524, और 50 यहाँ पर भी मिनिमम ओबीसी की है। देखिए 10th लेवल पर भी आपकी 50 मिनिमम थी ओबीसी में। वेस्टर्न रीजन की 13,424, एससी की 167 गई है, मिनिमम 47 गई है। एसटी की 156 गई है, मिनिमम 40 गई है, यानी 40 नंबर वाला बच्चा एसटी में सेलेक्ट है, और 155 वाला भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा अगर उसने हाईयर पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है। तो मैंने पोस्ट कोड इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता लगे कि इस पोस्ट कोड पर कौन सी पोस्ट थी, पोस्ट का नाम क्या था, और उस पोस्ट में लगभग कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, ताकि आप जब अगर नेक्स्ट टाइम पर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। अच्छी पोस्ट के लिए भैया अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी ऐसे ही कट ऑफ जाती है, और जो थोड़ी एवरेज है या थोड़ा कम है जिनका, तो उनमें आपकी इस तरीके से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 168, दो नॉर्दर्न रीजन की दो पोस्ट के लिए लगभग वही पॉइंट्स में था आपका, और यहाँ पर भी 50 मिनिमम गई है एनडब्ल्यूआर की 2 पोस्ट के लिए और वेस्टर्न रीजन की 1 पोस्ट के लिए। तो ये तो हमने बात कर ली 10th और 12th की। अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी कैसे क्या सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल का आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। देखिए यूआर कैटेगरी में आपकी कितनी गई है 182, सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिली है ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। और इसमें ही सबसे ज्यादा आपका बच्चा सेलेक्ट भी किया गया है, मतलब स्क्रूटनी के लिए, तो 182 नंबर 200 में से, मैं आपको बता रही हूँ 200 में से 182 नंबर, मतलब ये जो पोस्ट कोड्स हैं आपकी, मतलब इनके लिए तो कंपटीशन मतलब बहुत ज़्यादा ही हाई है। 182 नंबर कट ऑफ मायने रखती है आपकी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी गई है। सीआर 15,723 और 2 रीजन, यानी कि ईस्टर्न रीजन में भी और सेंट्रल रीजन में भी ये जो पोस्ट कोड हैं इनके लिए आपकी 182 कट ऑफ देखने को मिली है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी मिनिमम बात करें तो 60, देखिए कहाँ 182 और कहाँ 60, तो 60 वाला बच्चा भी सिलेक्ट है और भाई 180 वाला बच्चा भी 200 में नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है। यही सिलेक्शन फेज का आपका खेल है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट कट ऑफ। और एनआर में ये भी नॉर्दर्न रीजन की पोस्ट है 26,124, और ओबीसी की बात करें तो 179 आपकी कट ऑफ है। ये भी आपकी 2 रीजन के पोस्ट कोड के लिए, ईस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन। और यहाँ पर 50 नंबर सबसे कम कट ऑफ ओबीसी की देखने को मिली है ग्रेजुएशन लेवल पे। नॉर्दर्न रीजन की देखिए कितनी सारी पोस्ट है। नॉर्दर्न रीजन की एक तो ये 17, 2,
3, 4, 5 पोस्ट जिनके लिए 50 नंबर आपके मिनिमम हैं, वो सभी किसके हैं, नॉर्दर्न रीजन के, और एक वेस्टर्न रीजन की पोस्ट कोड है, ठीक है। और यहाँ एससी कैटेगरी में 171 कट ऑफ गई है ईस्टर्न रीजन में मैक्सिमम, और 40 नॉर्दर्न रीजन में। और इसी तरीके से एसटी की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन की हाईएस्ट कट ऑफ 162 और मिनिमम आपकी 40, जो 4 आपके रीजन है, सेंट्रल रीजन, के रीजन, एमपीआर रीजन, नॉर्दर्न रीजन, इनके पोस्ट कोड भी मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये आपकी गई है, जैसे कि आपने देखा 10th 12th और ये अब ग्रेजुएशन, कि आपको पता लगे कि भाई कितना मिनिमम और मैक्सिमम का खेल आपका रहता है, कौन सी कैटेगरी में और कौन सी लगभग पोस्ट कोड के लिए हमें कितनी कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये आपका पूरा मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ मैंने आपके बताई तीनों लेवल की। स्क्रूटनी में आगे आपको 2 तारीख से 24 तारीख तक अपना करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर नीड है उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मार्क्स आपके अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब डिक्लेयर होंगे। डिबार्ड कैंडिडेट्स की भी लिस्ट है, बाकी बच्चे अपना रिजल्ट देख लेंगे। ये रिजल्ट मैंने बताया है और रिजल्ट उसमें देख लीजिएगा। सभी बच्चों के, काफ़ी बच्चे 2-3 लेवल की जो 10th 12th ग्रेजुएशन पे भी सिलेक्ट होंगे, तो वो सभी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करेंगे। तो ये आपकी अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सभी रीजन की साइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्कूटी के लिए डॉक्यूमेंट्स फटाफट से रेडी कर लीजिए। थैंक यू।